मोदी जी का उदार मन देखो, ये लगभग 72,000 करोड़ की योजना और 35,000 करोड़ हमारे को मिल रहा है, 35,000 करोड़ राजस्थान को मिल रहा है। देने वाला दे रहा है, लेने वालों के मन में पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री 10 साल पहले ये करा सकते थे, ये देने वाले दाता के लिए कोई कैसे मना कर सकता है। हमारे राज्यों का भला हो, 35,000 करोड़ दोनों राज्यों को मिल रहे हैं। और ऐसे कैसे आपका ये भिंड का पूरा इलाका, केन बेतवा नदी योजना, ये राजस्थान के समान हम उत्तर प्रदेश से एमओयू कर रहे हैं। इसमें 45,000 करोड़ हमको मिलेगा, 45,000 उत्तर प्रदेश को मिलेगा, 10,000 करोड़ केंद्र मिलाएगा, 1,00,000 करोड़ की वो योजना है। अरे इस योजनाओं के भरोसे तो अपना आज बुंदेलखंड है, चंबल का बीहड़ का बेल्ट है, मालवा का पठार है, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। और केवल यही नहीं, जैसे माननीय हमारे अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में कैसी अच्छी स्थिति है हमारी दोनों की, कि परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन टूरिज्म के मामले में बहुत बड़ी संभावना है। और टूरिज्म एक क्षेत्र में नहीं, टूरिज्म में हेरिटेज पुरातत्व की दृष्टि से बड़े बड़े हमारे पास राजस्थान से सीखने लायक, आपने किलों का संधारण संचालन बहुत अच्छे से किया है, पुरानी रचनाओं का लाभ कैसे लिया है आपने, तो रेगिस्तान में पर्यटन को अच्छा खड़ा कर दिया। तो हमारे यहाँ तो इसकी बड़ी गुंजाइश है। और आप तो धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए हमने कुछ प्रयास किए। और ये बात सत्य है कि अतीत के काल में अब वो सब भी लोग जानने की इच्छा रखते हैं। जैसे मथुरा से भगवान कृष्ण अगर चले हैं और उज्जैन पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान से ही होकर आए हैं, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं। तो ये जो विद्वानों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जो हमारी सरकार ने तय किया, श्री कृष्ण पाथेय की योजना बने और भगवान कृष्ण के विभिन्न आवागमन के मार्ग में होने वाले उनकी रचनाओं के साथ जो लीलाएं उनने की होगी, वो प्रत्येक लीलाओं का तीर्थ बने। इसलिए भगवान राम पदगमन की योजना जो बनी थी, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पदगमन की योजना के समान उनका पाथेय बने। और परस्पर भगवान कृष्ण के कितने सुंदर तीर्थ, जैसे उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में तो खाटू श्याम जी है, हमारे कृष्ण भगवान के तो कदम कदम पे सांवरिया जी से लगा करके राजस्थान का पूरा बेल्ट है। और अब जब रेलवे के मंत्री माननीय अश्विनी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा वंदे भारत मेट्रो के नाम से आप भी सर्किट बना सकते। तो रेलवे ट्रैक तो हम तो अब जब भी दिल्ली जाते हैं अगर मालवा से, तो कोटा से बिना पास करे जा ही नहीं सकते हैं, वो तो रास्ते में ही है। तो राजस्थान से पार होकर के जाने आने में, लेकिन ये जो नजदीक की जो ऐसी बड़ी संभावना पर्यटन को लेकर के, और 2 ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर अपने पास है। भविष्य में अभी हमने यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज सेवा चालू की है, अभी ट्रेन की भी संभावना अच्छी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से भी दोनों टूरिज्म कारपोरेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान बैठ करके। उसी प्रकार से आयुर्वेद में केरल बहुत आगे गया है, लेकिन आयुर्वेद की संभावना मध्य प्रदेश में भी बहुत है। और उसी प्रकार से राजस्थान से जोड़ करके भी ये आयुर्वेद हो, आयुष हो, जिसमें पंचकर्म से लगा करके तमाम प्रकार के अलग अलग विधाओं से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। आज हमने बैठ करके अपने अधिकारियों को भी तैयार किया, राजस्थान के आपके अधिकारी भी साथ में आए कि इन सेक्टर में हम कैसे आगे जा सकते हैं। कुछ ऐसे परस्पर आपस के दूसरे विषय भी है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा अफीम का बेल्ट है मंदसौर और नीमच वाला। अब अफीम के उत्पादन का क्षेत्र तो है, लेकिन अफीम के उत्पादन के बाद के कुछ उनके प्रोडक्ट है जिनकी आपस की कठिनाइयां, और बिना बात के क्षेत्र के किसानों को इसमें कठिनाई से और हमारा प्रशासन भी परेशान रहता है। उदाहरण के लिए कि ये जो डोडा चूरा है, पहले इसको नीलामी होती थी, अभी नीलामी नहीं हो रही है। तो भविष्य में राजस्थान के पास भी वही परेशानी है, हमारे पास भी वही परेशानी है। हम मिलकर के केंद्र सरकार के माध्यम से इसका क्या रास्ता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नीमच, मंदसौर, रतलाम तीनों जगह मेडिकल कॉलेज हमारे बन गए, और ये मेडिकल कॉलेज आमतौर पर 1000 के आसपास के हमारे क्षमताओं के इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान की सीमा लगी है, तो हम एक दूसरे की चिकित्सीय व्यवस्था के साथ इसमें मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप करने का प्लान कर सकते हैं, और एक दूसरे के राज्य के लोगों को लाभ कैसे दिला सकते हैं। चूंकि आप अपने यहाँ बहुत अच्छा आयुष्मान के कार्ड की प्रधानमंत्री ने सुविधा दी, तो हमारे आयुष्मान कार्ड आप परस्पर आपस में कैसे एक दूसरे का हॉस्पिटल में परमिट करें, क्या क्या हो सकता है, ऐसी बड़ी संभावना। आपने कूनो पालनपुर की तो बात कही है, चीता
टाइगर, घड़ियाल, ये पर्यटन के क्षेत्र के हमारे पास बिल्कुल लगे लगे बेल्ट है। तो स्वाभाविक रूप से रणथंभौर का बड़ा नाम है, तो हमारा अपना चंबल का बेल्ट, श्योपुर और अभी मुरैना तरफ से इसकी अच्छी संभावना है। इसमें बढ़ने के लिए बहुत अच्छी गुंजाइश है कि अगर कोई टूरिस्ट आता है तो अगर वो यहाँ से निकल करके अगर सामने निकल जाता तो कोई गलत नहीं है। अभी अपनी अपनी सीमाओं के चक्कर में वो पूरा टूरिज्म का एक बड़ा इंडस्ट्री का संभावना वाला क्षेत्र है, जिसमें मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चीता का आना ये शुभ हो सकता है एशिया के लिए, लेकिन कम से कम हमारे दोनों राज्यों के बेहतरी के लिए क्या अच्छा हो सकता है। रणथंभौर का टाइगर कभी घूमते घामते हमारे यहाँ आ जाता है तो हम भी ढूंढते रहते कि ये कहां से आ गया, और उधर से चीता ढूंढते कि ये कैसे चला गया। तो आने और जाने में गया तो देश के अंदर ही है, वो तो हमारी सीमा हो सकती है, लेकिन ये वन्य जीव की तो आनंद की उनकी अपनी जहां उनको अनुकूलता लगे। क्योंकि वाकई चीते की दौड़ तो बहुत लंबी होती, हम बार बार उसको ला करके घेरते हैं। अच्छा, उसकी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी है। जहां चीते हम लेके आए वो अफ्रीका में, उनके बाकायदा बाड़ेबंदी से उनको रखने की आदत है। और हमारे यहाँ बाड़ेबंदी इतने बड़े बड़े बाड़े हैं कि बाड़े बनाने जाओ तो आपकी ये जो योजना का 35,000 करोड़ तो अकेले उसकी बाड़ा बनाने में लग जाए, इतना बड़ा बड़ा हमारा बेल्ट है। तो बेहतर ये कि हम उस बाड़ेबंदी के बजाय दोनों राज्य मिलकर के उस चीते की सुरक्षा आप भी कर लो, आप इधर के टाइगर की सुरक्षा हम कर देंगे। एक दूसरे सब मिलाकर वन्य जीव की तो सुरक्षा कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के आने वाले जाने वाले और ये सारी नैसर्गिक जो कई सारे चीजों का लाभ है। अब घड़ियाल गोता लगाता हमारे यहाँ से घाट पे बैठ जाता सामने राजस्थान पे, तो घड़ियाल का आनंद हम भी लें, आप भी लो, हम भी दिखाएं उसको। हमारी चंबल की डॉल्फिन का आनंद हमारे पास भी मिलता है, लोग देखने आते हैं, और वो पूरी चंबल की एक तरह से दो ही तो किनारे हैं। तो आपस में ये पर्यटन को लेकर के इनकी वन्य जीवों की जो बायोडाइवर्सिटी का लाभ हम एक दूसरे से कैसे उठा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, एक नहीं दो नहीं। और अब तो ये वर्तमान का समय तो और आनंद का है, जब अब पर्यटन आधारित या उसके बजाय अब ये मानो रोजगार आधारित बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री की संभावना है। तो ऐसी इंडस्ट्रियां जो आपस में एक दूसरे के क्षेत्र की बड़ी मानव रचना अर्थात गांवों या शहरों को कवर करती है, वहां भी मिलकर के प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलो जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में माननीय मुख्यमंत्री 4-4 हजार लोगों की एक एक इंडस्ट्री रहती। अब कल्पना करें कि केवल हम अगर अपने आगर में वो इंडस्ट्री लगा दें तो आगर में तो 4,000 हमको लेबर नहीं मिलेगी, तो पास से भी तो आ सकती। तो ये संभावना अगर उद्योग की है तो आखिरकार इधर हो या उधर जाना तो कहीं ना कहीं रोजगार तो मिल ही रहा है, और कुल मिलाकर पूरे दोनों प्रदेशों का भला हो। ऐसे कई विषय हैं जिन विषयों पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज शुरुआत हुई है। मैं तो मान के चलता हूँ सुबह शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ना चाहिए। और कुल मिलाकर के जो विकास का संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने लिया है, हम और आप सभी राज्य मिलकर के उसमें सार्थक भूमिका अदा करेंगे। और जैसा कि अपन ने कहा कि इस MOU के बाद बहुत जल्दी प्रधानमंत्री से इस पूरी योजना का शुभारंभ कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है और हम इस बात का आनंद देखेंगे। जैसे ही PKC योजना पूरी होने के लिए आगे बढ़ती है, उद्घाटन होता है, उसके साथ ही साथ मैंने ऊनो पालनपुर का भी दिया हुआ है, और हमने कहा कि आसपास के सभी राज्यों के साथ इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर में मिलकर के ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई।